इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जहाँ पर हमें देख अगर मुझे मिल रहे हैं, हाँ तो हाँ एक्सेप्टेंस आता है जब रेस्पेक्ट होगी, रेस्पेक्ट स्टार्ट होता है, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है, रेस्पेक्ट है, तो एक्सेप्टेंस भी स्टार्ट होगी और साथ साथ में वहां पर आपका कमिटमेंट भी और इंटीमेसी साथ साथ आती जाएगी। तो 4 फेजेस जो 4 फॉर्मूलाज हैं, वो 4 फॉर्मूला में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आपका सबसे पहले कम्युनिकेशन आता है। और कम्युनिकेशन में एक्टिव लिसनिंग आती है। ये एक्टिव लिसनिंग, हम एक्टिव लिसन कर पाते नहीं, पता चला हम बोलते जा रहे हैं, जब दूसरे की बारी आती है तो हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, वो हमारे कान में नहीं सुनाई दे रहा, आई एम सिटिंग देयर बट आई एम नॉट हियरिंग। और अगर हियरिंग भी है तो आई एम विद द फोन, आई एम विद सम एक्शन, आई एम विद समवन, और कहते हैं जल्दी करो, जल्दी बताओ मुझे, मेरे को पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम सुन रहे हैं लेकिन हाँ, हम नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये बहुत ग्रेट फैक्टर है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में आपको जेस्चर्स के थ्रू, आई टू आई कांटेक्ट के थ्रू, और आपके अपने जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसके थ्रू आप क्या शो करना चाहते हैं, क्या शो कर रहे हैं, उसमें रेस्पेक्ट भी हो सकता है, आपका डिसऑनर भी हो सकता है, और आपका डिस्गस्टिंग बिहेवियर भी हो सकता है, आप पुट डाउन वाला बिहेवियर भी हो सकता है। बहुत सारे बिहेवियर्स इसमें कम्युनिकेशन के लेवल पे आते हैं, और वो ही आपको फिर एक बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन का होना, हाँ, कनेक्शन के साथ साथ किस चीज का होना, कम्युनिकेशन तो हो गया, कनेक्शन के साथ बॉन्डिंग का होना, बॉन्ड, हमारे बॉन्ड कैसे, बॉन्डिंग कैसी है हमारी। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन जो हमारी जनरेशन को बहुत हेल्प करेगा कि पीपल डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू बी इन अ रिलेशनशिप विद द पर्सन जिसको कम्युनिकेट करना ही नहीं आता हो। आजकल के बच्चे, मैं बताऊं ना कृतिका, गालियों से बात करते हैं। अरे बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है डिक्शनरी गाइस इट्स नॉट इवन कूल, लाइक फॉर रियल। या सी, इवन द बॉयज तो गालियां बकते थे, अभी ये तो हम सुनते थे। अब बॉयज कहते हैं ना जेंडर इक्वलिटी, सो ये आजकल का इशू बहुत है, जेंडर इक्वलिटी। व्हेन द बॉयज कैन अब्यूज, जो बॉयज दे कैन लाइक यूज स्लैंग लैंग्वेजेस, व्हाई नॉट मी? और तुम 1920 में हूँ, as if they have read the dictionary, they have read the, हाँ, पॉजिटिव में भी है नो डाउट, लेकिन ये गलत में भी, लड़कियों में जब कहते हैं ये लड़कियों के जो कहते हैं पर्सनालिटीज जो बनी होती हैं, कहा गया ना मैन इज फॉर मार्स, वुमेन फॉर द वीनस, यू हैव मेड नॉट टू इनकलकेट सच अ बिहेवियर। You know what I think is that लोगों ने ये टर्म गलत ले लिया कि फेमिनिन, ये मैस्कुलिन, these terms कि वुमेन आर सपोज्ड टू बी फेमिनिन, मतलब सबमिसिव नहीं होता है, एंड मैस्कुलिन मतलब डोमिनेंट नहीं होता, यू कैन स्टिल बी फेमिनिन एंड डोमिनेंट, बट एक मतलब लिमिट में होता है, बट लिमिट में होता है ना, यू हैव टू सेट योर बाउंड्री। तो आजकल क्या हो रहा है कि दे आर लाइक यूजिंग द अब्यूजिंग लैंग्वेज। इवन मेरे सामने मैं आपको बताऊं, कितने पेरेंट्स मेरे पास आए और कहते हैं डॉक्टर साहब इसको ये गालियां कहाँ से इतनी सीखी हुई है। मैं तो मतलब आश्चर्य खाता हूँ कि डिक्शनरी भरी हुई है गालियों की। जब उसको माँ पे गुस्सा आता है तो ऐसी ऐसी गालियां कि जब कान से एकदम धुआं निकलने लगता है। एंड दिस इज व्हाट द आजकल हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2, ड्रग अब्यूज, जेंडर इक्वलिटी, ड्रग अब्यूज। पता ही नहीं चल पाता बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता, वीट ले रहे हैं, कहते हैं कि हम पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कॉमन हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन किस चीज की ओर जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो ड्रग अब्यूज लेना शुरू कर दिया। अब ड्रग अब्यूज लिया तो फिर हमारा होश ही खत्म हो गया, तो जजमेंट पावर खत्म हो गई। अब वहां पे बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, और आपके जो एम्फिटामिन है इतने हाई हो गए, सेक्स हार्मोन्स इतने हाई हो गए कि वो भी एनर्जी आपको यूज करनी है। तो आप रिलेशनशिप में, जिसमें सोचा भी नहीं, इसको पप्पी रिलेशनशिप कहते हैं, पप्पी लव। तो जो पप्पी लव में आ गए, तो पप्पी लव में हमने रोमांस कर लिया और रोमांस करके छोड़ दिया, पपी लव आपका हो गया। लेकिन हाँ, तो जो पपी लव के साथ, अब पपी लव में लड़कियां, तो लड़कियां पता है लड़कियां इमोशंस बेस्ड होती हैं और लड़के इमोशन बेस्ड नहीं होते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो अब उन्होंने पप्पी गेम तो खेल लिया, अब पप्पी गेम के बाद तो अब रो रहे हो, एक दिन तो खेल लिया, 10 दिन रो रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। दिस इज व्हाट द यंगस्टर्स एंड यंग जनरेशन दे आर डूइंग इट। तो ये सही बात में मैनिफेस्टेशन वो सीखना, पेरेंट्स अगर सिखाना चाहते भी हैं
तो कहते हैं मुझे मत सिखाओ, आई नो एवरीथिंग, आई हैव बिकम एडल्ट, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, और मुझे लेक्चर मत दो, मुझे लेक्चर मत दो। और अगर कोई मेंटर भी, कोई टीचर भी, कोई सुपरवाइजर भी कुछ ऐसा मिलता है तो आपस में मजाक उड़ाते हैं, उस टीचर की मजाक उड़ाते हैं। हाँ, उस टीचर को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं, उनको भी जजमेंट करते हैं, उनको लिए जजमेंटल हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट आज की जनरेशन के साथ ये हो रहा है। तो कैसे इस जनरेशन को के अंदर वैल्यू के सिस्टम्स कैसे उनके ऊपर डाले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सोचनीय विषय है। यू नो, ये तुम्हारे जैसे, आज जैसे मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी सोच को देखा, और तुम्हारी तुम्हारी समझ को मैंने समझा, तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी को भी मैंने जाना कि कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि बैकग्राउंड का भी बहुत असर पड़ता है। यू हैव ए स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, योर मदर इज ए स्पिरिचुअल बेस्ड, फादर इज ए स्पिरिचुअल बेस्ड, जो फैमिली है स्पिरिचुअल बेस्ड, तो इसलिए आपके अंदर वो बैकग्राउंड था, तो उसने पुश किया और आप उसमें आ गए। सूर्य की किरणों की तरह आपने सूर्य की किरणें अपने एंड जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे आसपास के अराउंड लोग, उनके पेरेंट्स भी ऑलमोस्ट उतने स्पिरिचुअल होते हैं, बट पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। लाइक वो एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि लाइक हाँ हम बोल रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हमें हनुमान चालीसा रटी है, बट बीच में हनुमान चालीसा रटी भी इसलिए थी क्योंकि वो कूल था, इसलिए रटी थी बिकॉज यू वांट टू शो रिस्पेक्ट टू द हनुमान जी, बट बिकॉज इट वाज कूल लाइक टू पोस्ट ऑन द इंस्टाग्राम, ताकि कोई बोले ना ऐसे आपको, लाइक देयर वाज दिस कोटेशन जो बहुत चल रहा था अभी, कोटेशन नहीं सॉरी दिस रील कि ये इंस्टाग्राम पे भक्त बनते बनते थक गए होगे, लो थोड़ा पानी जल ले लो, पानी पी लो, लाइक विवाह का डायलॉग था ये। तो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड गाइस। तो इसमें ना पीपल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अटैक हो रहा था, तो पीपल एक्चुअली लर्न हनुमान चालीसा एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, नॉट बिकॉज दे वांटेड टू नो और गेट मोर कनेक्टेड टू गॉड। लेकिन रामायण के बारे में इतना नहीं पता होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुत कम ही पता होगा, इतना हम बोलते हैं राम जी एंड एवरीथिंग, बट वो रिलीजन है, दैट इज द बेस ऑफ बेसिकली रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। अब हिंदू रिलीजन में है तो हमें राम को मानना है, हनुमान को मानना है, श्री कृष्ण को मानना है, लेकिन उनके जो गुण हैं, है ना, उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ही अगर समझ लें, यू नो, ये एनर्जी बेस्ड वाइब्रेशंस, एनर्जी, अगर हम उस एनर्जी को समझ लें तो हम कनेक्टेडनेस में आ जाएंगे। कनेक्टेड विद द 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स की एक एनर्जी होती है, और आप किसी बॉयज के साथ अगर अपना रिलेशन है, उसकी अपनी एक ऑरा, एक एनर्जी होती है, और वो जो ऑरा एनर्जी है उसको आप समझ रहे हैं, उससे आप इतना ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन आप जो कनेक्टेडनेस विद द यूनिवर्स है, उस एनर्जी को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उतनी आपकी ना ये जो वाइस माइंड की जो मैच्योरिटी है वो डेवलप ही नहीं हुई है बच्चों में। लेकिन कहते हैं मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो छोटा कहाँ रहा, तो ये बड़े कहाँ हुए। लेकिन नहीं, एटीट्यूड, बहुत एटीट्यूड होता है, इतना एटीट्यूड होता है कि बड़े बड़े लोगों की धज्जियां कि मीन्स कि वो नहीं समझते हैं बड़े लोगों को, कहते हैं बस आप जहाँ हैं वहीं रहिए, दिस इज माई लाइफ। तो यस, फ्रॉम जो एक क्वेश्चन हो सकता है, something called about generational gap. About generation gap कि हमारी पेरेंट्स की जनरेशन में और हमारी जनरेशन में बहुत डिफरेंस है, बट अब बस वही चीज हुई ना कि मम्मी उसको एप्पल को हिंदी में सेब बोलती हैं एंड हम उसको एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो बस उतना सा ही डिफरेंस मेरे को लगता है, क्योंकि लाइक टच वुड मेरी मम्मी तो बहुत खुद है भाई। What do you think about generational gap? हाँ, ये कह दिया जाता है, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है कि आपकी जो समझ है, आपके छोटे भाई की समझ में डिफरेंस होता है। आप ही खुद हो, आप 21 ईयर्स के हो और 16 ईयर्स का बॉय है, आपका ब्रदर है, और उसमें जब कुछ चीजें देखते हो और आप उसको कुछ बोलते नहीं हो क्या? आपका भाई है, बहन है, और आप 21 ईयर्स के हो, 18 ईयर्स के हो, अगर वो 13 ईयर्स का, 12 ईयर्स का है, अगर कोई गलती कर रहे होगे, देखो ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, तो एक जनरेशन गैप नहीं हुआ? 4 ईयर्स का भी जनरेशन गैप हुआ, 5 ईयर्स का भी जनरेशन गैप हुआ, और आप उसको टोकते हो, उसको मना करते हो, और कि ऐसा करोगे तो नुकसान पहुंचेगा। तो जब आप छोटे भाई को मना कर सकते हो, तो क्या वो छोटा भाई आकर के बैक वे आकर के आपको बोलता है आप क्यों टोक